हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 6th क्लास में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। कौन सी वाली बुक में? सिविक्स में, क्लास 6 चैप्टर 1, और जिसका क्या नेम है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। क्या नेम है चैप्टर का? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ओके, तो जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, चलिए उसे पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। जो लोग हैं वो एक दूसरे से अलग हैं बहुत सारे वेज में। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अलग दिखाई देते हैं, बल्कि वो उनका जो रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड है वो भी अलग होता है। These differences enrich our lives in many ways। जो ये डिफरेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी लाइफ को एनरिच करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, एंड ऑल्सो मेक दैम मोर फन। और क्या होता है? इसी से हमारी जो लाइफ होती है उसमें क्या होता है? थोड़ा फन होता है। ऑल दिस डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स एंड बिलोंग टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर्स हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स। अब देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी का रिलीजन अलग है, किसी का कल्चर अलग है। वो क्या करते हैं? हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं एंड सो डाइवर्स। तो जो डाइवर्सिटी है, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब देखिए, एज पर द स्टोरी ऑफ समीर 1 एंड समीर 2, इसमें एक कहानी दी हुई है, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। बहुत ईजी स्टोरी है। इसमें यही बताया गया कि समीर 1 और समीर 2 हैं, ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, फिर भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज बट इम्पोर्टेंट टू देम। क्योंकि वो ऐसा करना वो इम्पोर्टेंट समझते थे। मतलब उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, लेकिन फिर भी वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोग एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तो आप जब ये स्टोरी पढ़ेंगे समीर 1 और समीर 2 की, आप इजीली समझ पाएंगे। अब देखिए, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। जो डाइवर्सिटी होती है हमारे जीवन में क्या ऐड करती है? फॉर एग्जाम्पल, बाय द एग्जाम्पल ऑफ द स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, दे गिव द पॉइंट दैट, क्या पॉइंट देते हैं भाई हमें ये? ड्यू टू पीपल लिव इन डिफरेंट, दे ऑब्जर्व डिफरेंट सोसाइटी एंड कल्चर, दे वर एबल टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टोरीज। अब जो स्टोरी राइटर होते हैं, स्टोरी टेलर होते हैं, वो क्या है? अपनी जो स्टोरी है उसको एक अलग तरीके से लिखते हैं, क्योंकि वो एक अलग सोसाइटी में बड़े हुए हैं। उनका जो कल्चर है वो अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। इफ वी फोर्स दैम टू लिव इन द सेम एनवायरनमेंट, अगर हम उनको फोर्स करते हैं कि आप एक ही एनवायरनमेंट में रहिए एंड सेम सोसाइटी एंड गिव देम सेम टाइप ऑफ अपब्रिंगिंग्स, देन दे कुडंट बी सो डिफरेंट एट ऑल एंड मैनी हैव रोट सिमिलर स्टोरीज। अगर सब एक ही तरह के माहौल में रहेंगे तो वो क्या करेंगे? सेम तरीके से सोचेंगे, क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग होगी वो एक जैसी होगी और वो जितनी भी स्टोरीज लिखेंगे या जो भी काम करेंगे उनका काम करने का ढंग एक जैसा होगा। Thus, due to this diversity, we have so many options in our life। तो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में बहुत तरह के ऑप्शंस लेके आती है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में डाइवर्सिटी कैसी है? देखिए, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें क्या है? बहुत सारी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? विविधता। मतलब लोग हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते हैं, अलग तरह का खाना खाते हैं, फेस्टिवल अलग तरह के सेलिब्रेट करते हैं, सबका डिफरेंट होता है। प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, उनके बिलीफ सिस्टम अलग होते हैं। तो ये क्या सब क्या ये क्या होता है? डाइवर्सिटी। कि लोग इतना सब कुछ अलग होने के बाद भी एक ही सोसाइटी में रहते हैं। सो जो हमारी कंट्री है उसमें डाइवर्सिटी कैसे होती है वो बता रखा है।
लेकिन असल में होता ऐसा है कि जो लोग हैं भले ही वो अलग तरीके से बातें करते हों, अलग तरीके से खाना खाते हों, या उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेसिंग स्टाइल है, सब कुछ अलग है, लेकिन बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर। हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो सेम ही होते हैं, एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। लेकिन हमारा जो करने का तरीका होता है ना, वो क्या होता है, अलग। मतलब काम हम एक ही करते हैं, लेकिन क्या होता है, जो काम करने का तरीका होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो ये हम इसके साथ साथ देखिए, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। आप डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करते, देखिए इसमें यही बता रखा है, हम डाइवर्सिटी को कैसे समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। A little more than 200 years ago or long before the train, कुछ 200 साल पहले ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये सब क्या थे, हमारी लाइफ के पार्ट बने। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाना लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है, कैसे जाते थे, शिप से, हॉर्सेस से, कैमल से और फुट से। इमेजिन कीजिए डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर। अब देखिए इसमें पूछ रखा है कि वो तरीके बताइए लोग किस तरह से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं। कुछ लोग हाथ जोड़ के नमस्ते बोलते हैं, कुछ लोग हैंडशेक करते हैं। ठीक है, तो सबका अपना एक ग्रीट करने का अलग तरीका होता है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस। अब जो लोग हैं उनका कपड़े पहनने का जो ढंग होता है, कपड़े जो होते हैं, पहनावा होता है, वो भी अलग होता है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड। लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं जिससे उनका जो विवाह करने का, शादी करने का ये तरीका भी अलग होता है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। लोगों का प्रार्थना करने का, पूजा करने का तरीका अलग होता है। खाना पीना, मतलब जो ये सब है लोगों का अलग होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों मूव करते हैं। तो मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम बिकॉज देयर वर फेमाइन्स एंड ड्रोट, क्योंकि सूखा पड़ जाता है, अकाल आ जाता है, एंड दे कुडंट गेट इनफ टू इट, उनको खाने का सामान नहीं मिल पाता है। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ काम की तलाश में जाते हैं बाहर। वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज ए वॉर, कुछ लोग युद्ध हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे। समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस। अब लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, नई जगह पे अपना घर बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने लाइफ में चेंजेस लाने लग जाते हैं। जो उनका पुराना रहने का तरीका था उसमें वो क्या करते हैं, चेंजेस लाने लग जाते हैं। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो जो उनका लैंग्वेज है, फूड है, म्यूजिक है, रिलीजन, ये सब क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं नए और पुराने के साथ, और एक इंटरमिक्सिंग के साथ एक नई चीज़, समथिंग न्यू एंड डिफरेंट निकल के आता है। ठीक है, सो जो हिस्ट्री होती है, द हिस्ट्री मतलब इतिहास किसी भी जगह का, मैनी प्लेसेस शोज हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ। सो रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। अब जो प्लेसेस होते हैं ना, उनकी हिस्ट्री होती है वो अलग होती है, तो जो रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं, विविधता आ जाती है उनमें, क्योंकि हिस्ट्री क्या करती है, उनका एक अलग कल्चर होता है, तो वो उस तरह की जो लाइफस्टाइल होती है वहाँ के लोगों की, उसको शो करती है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम अबाउट व्हेन पीपल अडैप्ट देयर लाइव्स टू द ज्योग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। अब जो लोग हैं वो किस तरह के ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, इससे भी डाइवर्सिटी है, उसके ऊपर क्या है पता लगता है कि लोग किस तरह के माहौल में रहते हैं। फॉर एग्जांपल लिविंग नियर द सी, समुद्र के पास रहना और एक माउंटेनियस एरिया में रहना क्या है, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे अभी हम दो प्लेसेस का कंपैरिजन लेके चल रहे हैं, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ लद्दाख एंड केरला। देखिए लद्दाख में क्या है, लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख एक डेजर्ट है माउंटेन्स में, कहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। अब देखिए केरला, देखिए जैसे ये हमारी कंट्री है, तो यहाँ पे तो क्या है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पास, और यहाँ पे साउथ में क्या है, केरला।
ठीक है। तो ये साउथ में है और एक साइड सी है इसके साथ इधर, और ये कहाँ है? माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी इलाके में। केरला कहाँ है? सी के पास, ये इधर केरला है, और जो लद्दाख है वो है इधर माउंटेनियस रीजन में। अब जो एग्रीकल्चर है लद्दाख में वो वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही कम हो पाती है, क्योंकि इस रीजन में क्या है, बारिश नहीं आती है और पूरा साल यहाँ पे क्या पड़ती रहती है? बर्फ़। बारिश का मतलब नो रेन, आप ऐसे समझ लीजिए, बारिश आती ही नहीं है, ठीक है। केरला है, अब केरला में देखिए नंबर ऑफ स्पाइसेस। अब ये क्या है? एक साइड से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी साइड से पहाड़ों से, तो इन पहाड़ियों पे क्या पाए जाते हैं? मसाले पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमम्स आर ग्रोन ऑन दी हिल्स। अब देखिए वाटर अवेलेबिलिटी, ये है लद्दाख। लद्दाख में जो पानी है, लद्दाख में जो पानी है वो नहीं मिलता है, क्योंकि फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। अब देखिए ये सन है, जब सन मेल्ट करेगा, जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से जो स्नो है वो मेल्ट होगी, तब पानी बनेगा, तभी लोगों को पीने के लिए पानी मिल पाता है। तो लद्दाख में जो पानी पीने के लिए लोग किस पे डिपेंड होते हैं? मेल्टिंग स्नो के ऊपर। और लेकिन जो केरला है यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं होती है पानी की, ठीक है। ट्रेड्स, व्यापार देखिए, द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द पश्मीना वूल, वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो लद्दाख के लोग हैं वो क्या करते हैं? पश्मीना वूल को कलेक्ट करते हैं और कहाँ भेज देते हैं? कश्मीर के ट्रेडर्स को। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर, लेकिन इनको बुना कहाँ जाता है? कश्मीर में। अब देखिए लद्दाख केरला में, इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड। अब यहाँ पे मसाले इतने ज़्यादा होते हैं कि ये अपने आप को क्या बनाते हैं? केरला को एक अट्रैक्टिव प्लेस बनाते हैं ट्रेडर्स के लिए। जूबिस एंड अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आए थे, जैसे इबन बतूता और ये सब, तो ये केरला के बारे में बताया गया है। रूट के बारे में देखिए, it was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet। रूट जो यहाँ पे क्या थे, यहाँ इसको एक बहुत अच्छा रास्ता माना जाता था ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पासिस थे, दर्रे थे, जिससे जो कारवा होते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे अपने सामान को लेके। उस सामान में क्या होता था? टेक्सटाइल्स होते थे, स्पाइसेस होते थे, रॉ मिल्क और कारपेट्स होते थे, वो यहीं से जाते थे, जिसको क्या बोलते हैं आज? तिब्बत। मतलब बहुत सारे पासिस बने होते थे और ये कारवां ट्रेवल करते थे तिब्बत में। और जो केरला है, यहाँ पे पोर्टुगीज़ ने जो डिस्कवर किया था सी रूट को यूरोप से इंडिया, जब वास्को डी गामा ने कहाँ लैंड की थी अपनी शिप? हेयर, केरला में, ठीक है। रिलीजन एंड कल्चर, बुद्धिज़्म है वो कैसे आया है तिब्बत में? वाया लद्दाख। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, क्योंकि यहीं से ये तिब्बत में गया है। इस्लाम है, ये सब जो रिलीजन है ये यहाँ पे 400 साल पहले आ गए थे। ऐसे ही केरला में देखिए डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म, ये सब यहाँ पे क्या होते हैं? ये सारे रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते हैं। अब खाने की हैबिट देखिए, फूड, meat and milk products like cheese and butter, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need because it has little agriculture। मीट है, जैसे मांस है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, चीज़ और बटर है ये। और जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? जो मार्केट में फूड मिलता है उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इतनी होती नहीं है। और केरला में क्या है? ये लद्दाख का है, ये है केरला का। द एग्रीकल्चर है इज़ वेरी गुड, पीपल हैव सो मैनी ऑप्शंस टू ग्रो। यहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ों को उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स को, क्रॉप्स को। और यहाँ पे सी फूड भी होता है, तो सी फूड होता है तो वहाँ पे क्या मिल सकती है उनको? इजीली फिश मिल जाती है, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एक। ये देखिए, इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको एक स्ट्रेंथ का सोर्स माना गया है हमेशा से ही। कैसे? When the British
रूल इंडिया, जब अंग्रेज रूल कर रहे थे इंडिया पे, वेमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स कम टुगेदर टू अपोज। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जगहों से लोग आए और उन्होंने क्या किया, अपोज किया किसका, अंग्रेजों का। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट था उसमें क्या था, बहुत सारे लोग आए थे और अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस, उन्होंने मिलकर काम किया, वो जेल एक साथ गए और उन्होंने ब्रिटिश का अपोज किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दैट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर, अब अंग्रेजों ने सोचा कि जो इंडियंस हैं वो डिफरेंट है तो हम इनको डिवाइड करके रूल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। बट पीपल शो हाउ दे कुड बी डिफरेंट, लोगों ने दिखा दिया बेशक हम कितने भी डिफरेंट हैं, अलग हैं, लेकिन हम यूनाइटेड हैं, एक हैं। और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के अगेंस्ट बैटल किया। मैन एंड वीमेन, हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। पुरुष, महिला, हिंदू, सिख सब लोगों ने मिलके क्या किया, प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू सेज that Indian unity is not something imposed from the outside but rather it was something deeper and within its soul। जो जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, उसमें उन्होंने कहा था कि जो यूनिटी है कोई बाहर से लाई गई चीज़ नहीं है, वो मेरे जो भारतीय हैं उनके अंदर ही है। और उन्होंने एक फ्रेज भी दिया था, ये देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो इंडिया का नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, वो किसने कंपोज किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और वो भी क्या है, एक अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। मतलब हमारी जो कंट्री है उसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अब आप अपने क्लासरूम में भी देखोगे तो आपको अलग अलग तरह के बच्चे, जैसे कई बच्चे क्या हैं, उनका अपना रिलीजन अलग है, उनका खाने पीने का स्टाइल अलग है, रहने का स्टाइल अलग है, बात करने का उनकी लैंग्वेज अलग है। तो इसमें क्या है, जो डाइवर्सिटी है वो हमारी पूरी कंट्री इंडिया में है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। और जो डाइवर्सिटी है वो हमें बहुत कुछ दे के जाती है। और जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है इस चैप्टर में, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ये हमने अपनी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ा है। और अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ये आपकी बुक का जो मेन फ्रंट पेज है, सिविक्स की जो बुक है वो है। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।